ये आदमी जैसे ही रोड पर चल रहा था, गलती से सामने से आ रहे किसी इंसान से टकरा गया। उस पल में कुछ अजीब हुआ। उसे उस आदमी की यादों तक पहुंच मिल गई। चार्ली को तुरंत एहसास हुआ कि सामने वाला बंदा हाल ही में 4 लड़कियों को किडनैप कर चुका है। चार्ली रुका और बहुत देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। सामने वाला आदमी देखने में कोई गुंडा या डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो किसी शरारती लड़के जैसा दिख रहा था। उसी टाइम चार्ली के ईयरपीस में उसके बेटे की आवाज आई। इत्तेफाक से बेटा बता रहा था कि स्कूल की 4 चीयर लीडर लड़कियां अचानक से गायब हो गई हैं। पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं था। असल में चार्ली के पास एक सुपर पावर था। अगर वो किसी को छू ले तो उसे उस इंसान के हाल के कामों का अंदाजा हो जाता है। जिस इंसान से वो टकराया था उसका नाम था केविन। केविन का बचपन बहुत बुरा बीता था। उसका बाप उसे छोड़कर चला गया था और माँ रोज मारती थी। इतने ट्रॉमेटिक माहौल में केविन स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार बन गया। उसकी बॉडी में 24 अलग अलग पर्सनैलिटी मौजूद थी और उनमें से सबसे डरावनी थी बीस्ट नाम की पर्सनैलिटी। चार्ली ने केविन की एक मासूम बच्चा जैसी पर्सनैलिटी की यादें पढ़ी थी। उसी के जरिए उसने एक छोड़े गए पुराने कारखाने तक पहुंच बना ली, जहां केविन लड़कियों को छिपा कर रखे हुए था। चार्ली ने हमेशा की तरह अपनी रेनकोट पहनी और तेजी से लड़कियों की जंजीरें खोल दी। जैसे ही लड़कियां भागने लगीं, अंधेरे से एक अजीब डरावनी आवाज आई, किसी जानवर जैसी दहाड़। केविन को सब पता चल चुका था। केविन की बॉडी कांपने लगी और वो धीरे धीरे बीस्ट में बदल गया। वो छत पर चढ़ गया और फिर चार्ली से एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उस बीच चारों लड़कियां मौका देखकर भाग निकली। जैसे ही लड़ाई बाहर तक पहुंची, तभी तेज रोशनी की एक बीम अंधेरे को चीरते हुए आई। केविन की बीस्ट पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी कमजोरी थी तेज रोशनी। रोशनी में आते ही वो पूरा कमजोर पड़ गया और उसके अंदर की एक डरपोक पर्सनैलिटी बाहर आ गई। केविन पुलिस से भीख मांगने लगा कि उसे कुछ मत किया जाए। चार्ली तो चुपचाप निकल जाना चाहता था, लेकिन पूरा इलाका पुलिस ने घेर रखा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाए। सालों से चार्ली शहर का एक अनजान हीरो बना हुआ था। चुपचाप गुनहगारों को सबक सिखाता, मासूमों को बचाता, लेकिन कानून के बाहर काम करने के चलते पुलिस उस पर गुस्से में रहती थी। आखिरकार न चार्ली को और न केविन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों को सीधा एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बचपन में जब केविन की माँ उसे मारती थी तो वो पलंग के नीचे छिप जाता था और माँ टॉर्च से उसे ढूंढती थी। इसलिए केविन को तेज रोशनी से बहुत डर लगता था। उसकी हॉस्पिटल रूम में भी चारों तरफ फ्लड लाइट्स लगी थी, जो दिन रात जलती रहती थी। चार्ली को पानी से डर था। बचपन में वो डूबते डूबते बचा था, इसलिए उसकी रूम में हर तरफ पाइप और पानी का प्रेशर बना रखा गया था। केविन रोज स्टाफ को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था। बार बार पर्सनैलिटी बदलता था। कभी 9 साल का बच्चा बन जाता और अटैक करता, लेकिन जल्दी पकड़ लिया जाता। फिर वो एक मासूम बनकर पूछता, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तभी वहाँ एक औरत आई। वो खुद को साइकोलॉजिस्ट बता रही थी, लेकिन असली सवाल ये था, क्या वो सच में डॉक्टर थी या कुछ और?